मैं आगे लेकर चलूंगा कि एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से कितना बड़ा लाभ है, ये भी आप लोग जाने। जो भूखे को, जो तड़प रहा है भूख से, अगर उसको आपने एक बार भोजन करा दिया तो जो भोजन कर रहा है उसका जो पेट भर गया है वह नाद से आशीर्वाद देते हैं। और जो भी आशीर्वाद मिलेगा सच्चा मिलेगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई मिथ्या नहीं होने वाला है। एक नौजवान लड़का नित्य प्रतिदिन रास्ता के बगल में होकर एक घड़ा में पानी भर कर रखा है और वो सबको पानी पिलाता है और बगल में किताब है, वो किताब पढ़ रहा है और पानी पीने वाले जो आते हैं उनको बारी बारी करके पानी भी पिलाते जा रहे हैं। वहां 4 आदमी जो था नित्य प्रतिदिन उसके यहां पानी पीता था। जब से वह पानी बंटवारा करना शुरू किए तब से वह पानी पीने के लिए 4 आदमी जरूर आते थे। एक दिन वह लड़का ने उस 4 आदमी में से एक आदमी को पूछा कि भाई आप रोज आते हैं पानी पीने के लिए, आपका घर कहाँ है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? कहा देखो परिचय नहीं जानो तो अच्छा है। कहा नहीं बता दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। कहा अगर तुम जिद करते हो तो सुनो, हम 4 जो आते हैं इस संसार में भ्रमण करने के लिए, हम जमराज के दूत हैं और यहाँ फसल जो होता है, हम लोग फसल हैं, जो पक जाता है उसमें से काट करके ले जाते हैं। कहा तो आप जमराज के दूत हैं? कहा हाँ। इतना बता दिया और चला गया वो पानी पीकर। फिर 1-2 दिन के बाद फिर आया, पूछा कि देखिए अगर आप जम के दूत हैं तो मेरे लिए आप एक काम करेंगे। कहा क्या? कहा जरा देखना खाता में, बही में जरा देखना कि हम कैसे मरेंगे, कैसे हमारी मौत होगी, उसके बारे में जरा खाता बही में देख करके आना और फिर मुझको बता देना। कहा देखो ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा कर देंगे तो लोग उल्टा के पुल्टा कर देंगे। यहाँ के लोग बड़ा ही चतुर होता है, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। कहा देखिए आप तो मेरे मित्र हैं, साथी हैं, क्योंकि मैंने आपको पानी पिलाता हूं, पानी आप पी रहे हैं, हम और आपकी मित्रता है, दोस्ती है, इसलिए जरा मेरे लिए जरूर इस बात को आप दे करके आएंगे। बड़ा ही जिद किया तो कहा ठीक है हो जाएगा। गया और देखा उस बही खाता में, देखा तो इसका नाम आया। वो लड़का को मृत्यु जो था, शादी होने के बाद शादी करके आएगा और उस लड़का को सभी को भोजन छाजन करा करके ठीक 12 बजे रात्रि में एक विषैला सर्प आएगा और उसे डस लेगा, वह मर जाएगा ठीक 12 बजे रात्रि में। अब वो लोग तो बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया, सोचने लगा कि भाई ये बात मैं उन्हें कैसे कहूंगा, लेकिन फिर भी धैर्य को धारण करते हुए यमदूत ने वहां से
आया और कहा, रो रहा था, आंख से आंसू बह रहा था और कह रहा था कि मित्र, तुमने देख करके आया है, क्या देखा? चारों के चारों रो रहे। कहा, मित्र, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं देखूंगा। किताब मैंने उल्टाया, देखा तो बड़ा ही भयंकर बात मैंने देखा हूं। कहा, क्या? कहा, दोस्त, तुम्हारी शादी होगी, पत्नी से तुम मिल भी नहीं पाओगे। तुम्हारी पत्नी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल रहेगी, लेकिन तुम उससे मिल नहीं पाओगे। कहा, दोस्त, ये कैसे तुम कह रहे हो? कहा, मैं ठीक कह रहा हूं, मैं तुम्हें ठीक कह रहा हूं कि शादी होने के बाद जब तुम पत्नी से मिलने के लिए जाओगे, और ये है अंकुश कुमार की ओर से ये 22 रुपए का दान है। महादेव सदैव उस बच्चे को लंबी से लंबी उम्र दे, पढ़े लिख करके आगे बढ़े, माता पिता को सेवा करे, समाज को सेवा करे और इस देश को सेवा करे। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ प्यार बच्चे के लिए कि भूखे को भोजन जो कराएंगे उसका कितना बड़ा महत्व है। भजन सुनने वालों को भी और भजन गाने वालों के लिए भी कहा गया है। अच्छे से आइए, वह लड़का को कह दिया गया कि तुम्हारी शादी होगी और तुम शादी करके आओगे, उसके बाद तुम सभी आदमी को खिला पिलाकर, अपने घर पर सबको खिला पिलाकर, जब तुम अपने पत्नी से मिलने के लिए जाओगे, आधे सीढ़ी पर चढ़ोगे और ठीक 12 बजे रात्रि में तुम्हें सर्प डस लेगा और तुम मर जाएगा। रो रहा था, चारों के चारों यमदूत जो रो रहा था, उसमें से एक बहुत ज्यादा रो रहा था। कहा, रे सब कम कम रोता है, तुम ज्यादा क्यों रो रहे हैं? रो रहा है। कहा, इसलिए मैं रो रहा हूं कि वो डिप्टी सांप बनने वाला मेरा ही डिप्टी है, मुझे ही सांप बनना है और तुमको डसना है, इसीलिए मैं ज्यादा रो रहा हूं। शादी कहा गया है, मात्र एक ही बेटा था, एक बूढ़ा एक बूढ़ी और एक उसका लड़का था। कहा, सुनो, अगर तुम एक काम करो, तुम शादी ही नहीं करो, शादी अगर तुम नहीं करोगे तो तुम मरोगे भी नहीं, इसलिए शादी ही मत करो। कहा, मैं अपना भर कोशिश करूंगा, मैं अपना भर कोशिश करूंगा, शादी नहीं करूंगा, लेकिन होनहार बलवान रे मनमा होनहार बलवान। एक माँ है, एक पिता है। माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुम शादी नहीं करोगे, मेरा क्या ठिकाना है कब हम मर जाएंगे। पुतहू के हाथ से कम भोजन तो कर लो, इसलिए हमें पुतहू चाहिए, हमको पुतहू चाहिए। सज्जनों, बरतुहार आता था और घुड़ा देते थे।
लेकिन एक दिन मैया ने बोली कि बेटा अगर तुम शादी नहीं करोगे तो अच्छी बात नहीं है बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बेटा तुम शादी कर लो। अब माँ पिता कह दे और शादी ना हो, शादी के लिए तैयार हो गया, शादी हो गया। व्रत पहाड़ जब आया, बातचीत हुई, शादी का दिन पड़ा, बराती गया और शादी के सभी धूमधाम से तैयारी है। आवाज है हमारी माँ बहन गा रही है, बाबा जांग बैठी है ये बेटी, भैया नीरे को तो हर मोह, बाबा जांग बैठी है ये गौरा बेटी, भैया नीरे को तो हर मोह, बाबा जांग बैठी है ये बेटी, भैया नीरे को तो हर मोह, बाबा जांग बैठी है ये बेटी, भैया नीरे को तो हर मोह। शादी का सभी कार्य पूरा हो गया। दूल्हा दुल्हन अब जब जाने लगे हैं, उस समय एक डोली पे बैठकर जा रहे हैं और आवाज है, और ये है बिंदेश्वरी महतो जी की ओर से ये 52 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और बेटी की विदाई में आज क्या होने जा रहा है, गौर करेंगे। डोलिया उठा के हो, डोलिया उठा के कांधे चल ले कहरवा। जब वह लड़की पहुंची है, भोजन छाजन भोज भंडारा बहुत बड़ा हो गया है और भोजन सभी को कराकर 11:30 बज रहे हैं रात, और 11:30 बजे रात्रि में अब लड़का चला है अपने पत्नी के पास, और उधर पत्नी थाली में भोजन सजा कर रखी है, अनोनो प्रकार की सब्जियां हर कटोरे में भरा है। सज्जनों, इधर इंतजार मौका पे कर रही है, आरती सजा कर रखी है कि हमारे पति आएंगे और हम उन्हें आरती उतारूंगी और प्रेम से बैठकर उन्हें भोजन कराऊंगी। 11:30 बजे रात है और आधा सीढ़ी जब चढ़ते हैं, वह विशेला नाग अभी नाग नहीं बना है। कहा मित्र 40 मिनट हो चुके हैं, 11:40 हुए हैं, हमारे पास अभी भी 20 मिनट समय है। एक काम करो, तुम अपने अंदर जाओ, कम से कम पति और पत्नी की बात विचार तो हो जाएगी। फिर उसके बाद 12 बजे मैं तुम्हें 10 लूंगा, तू मर जाएगा। 40 मिनट हुए हैं, 20 मिनट बाकी है, दोनों में बातचीत हो रही है और पत्नी मौके पे खड़ा होकर सब सुन रही है। कहा सुनो, 20 मिनट जो है, 20 मिनट में तुम अपना घर जाओ और घर का आनंद ले लो, फिर उसके बाद तो तुम मरेगा ही। लेकिन कहा गया है कि जब वह लड़का 20 मिनट 5 मिनट और समय चला गया, 15 मिनट बचे हैं। कहा दोस्त मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं यहां बैठकर सत्संग करूंगा, गुरु का नाम जपूंगा। अब हमें जीवन का कोई भरोसा है ही नहीं, मैं बचूंगा ही नहीं, मेरे पास अब समय बचा ही नहीं है, मात्र 15 मिनट बचा है और 15 मिनट में थोड़ा देर में
भगवान श्री गुरुदेव का नाम तो ले लूं। सज्जनों, गुरु का नाम भजना शुरू कर दिया इधर, और वो लड़की जो सुन रही थी अब वो भी मन में सोच रही है कि भगवान हमारा भाग्य कैसा है कि मैं अपने पति से मिल भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि 12 बजेंगे और हमारे पति मर जाएंगे। लड़की मौका पे खड़ा होकर चिंता में हो गई और इधर भजन में लीन हो जाते। कौन? वो लड़का जिसको सांप डसता। कहा गया है ना, वह कन्या प्रेम हुई है इंतजार में, और इधर भजन गा रहा है। 10 मिनट बचा है, 12 बजने में 10 मिनट बचा है, और तब तक में देखिए एक लीला प्रभु की। एक गरीब घर में एक बेटी की प्रसव का दर्द शुरू है। अपने पिता से कहा कि पिताजी, हमें प्रसव का दर्द महसूस हो रहा है, मुझे व्याकुल कर रही है, मैं क्या करूं? लेकिन उस घर में एक बूढ़ा है और एक उसकी बेटी है और तीसरा कोई नहीं है। कहा बेटी, ये बूढ़ा बाहर में इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारी बेटी को बच्चे होंगे फिर ये शांत रहेगी। चिल्लाते चिल्लाते वह लड़की को एक बालक का जन्म हुआ, और उसी समय जो ही बालक का जन्म हुआ रोने लगा बालक। पिता का धैर्य हुआ कि अब हमारी बेटी की बालक हो गया है, अब ये बेचैन से बच जाएगी। सज्जनों, वह लड़की अब आवाज देती है कि पिताजी, मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है। 12 बजे में मात्र 5 मिनट बाकी है, और इधर लड़की आवाज दे रही है कि हमें पिताजी भोजन दीजिए। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो मैं, एक बात जान लीजिए, जिस बेटे को मैंने जन्म दिया हूं उस बेटे को मैं खाकर और अपनी क्षुधा को बुझा लूंगी, और नहीं तो कहीं से हमें भोजन ला कर दीजिए। वो बूढ़ा बेचारा क्या करता है, वहां से चला और एक चौरास्ते पर जाकर आवाज देता है, कोई है? अगर कोई है तो मेरी बेटी भूख से व्याकुल हो रही है, अगर कोई है तो मुझे भोजन ला करके दो, कोई भोजन ला करके दो। लेकिन वहां रात्रि में 12 बजने वाले हैं, मात्र 2 मिनट बचे हैं, और वह लड़की जो महल के ऊपर जो खड़ी थी अपने पति की चिंता में, क्या अब मेरे पति से कोई मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि 12 बजेंगे और हमारे पति मर जाएंगे। वह लड़की जब आवाज जाती है कानों में, कहा ये भोजन मेरे पति के काम में अब नहीं आएगा, यही भोजन मैं उस भूखे को दे देती हूं और वो अपने भूख को बुझा लेगी। झट से दूसरे रास्ता से निकलकर वह थाली जो सजी हुई थी भोजन का, सुंदर सुंदर व्यंजन जो बना था अपने पति के लिए बनाकर रखी थी, वही थाली लेकर चली जाती है और कहा बाबा लीजिए इस थाली आप ले लीजिए और आप जो भूखे हैं उन्हें खिला दीजिए। देखिए वह थाली मिला, लड़की सुहागवती लड़की थी और उसने मन ही मन कहा सुहागवती हो बेटी
सिंदूर न मांग के खाली हो। कहा बेटी सुहागवती रहो, तुम्हारे सिंदूर मांग की कभी खाली ना हो। हाथों की मेहंदी ना छूटे, हाथों की मेहंदी ना छूटे, तो वीर कुंवारी वाली है। हाथों की मेहंदी ना छूटे, तो वीर कुंवारी वाली है। हाथों की मेहंदी ना मन से आशीर्वाद वो भी देता है बूढ़ा, और थाली दिया और दौड़ पड़ा। 1 मिनट और बचा है मात्र, और वह थाली लेकर अपने बेटी के आगे रख दिया। कहा बेटी लो भोजन कर लो, सुंदर पकवान है, सुंदर भोजन है। और उस थाली को हाथ में लिया, भोजन करना शुरू कर दिया। भोजन करके जब उसका पेट भर गया, कहा पिताजी ये भोजन आपको किसने दिया इतनी बड़ी रात्रि को? कहा बेटी मैं उसे नहीं पहचान सका कि वो कौन थी, लेकिन बेटी वह लग रही थी कि कोई नई नवेली दुल्हन थी, जो वह भोजन लेकर वो हमें दिया। मैं उसे पहचानता तक नहीं, लेकिन उसने भोजन दिया और मैंने तुम्हारे पास लाया हूं बेटी। कहा पिताजी आपने भी नहीं जाना उसके बारे में, मैं भी नहीं जानती हूं, लेकिन मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूं कि हाथों की मेहंदी ना छूटे, हाथों की मेहंदी ना छूटे। जिसको पेट भर गया है वो लड़की आशीर्वाद देती है, तू वीर कुंवारी वाली है। हाथों की मेहंदी ना छूटे, तू वीर कुंवारी वाली है। हाथों की मेहंदी ना छूटे, हाथों की मेहंदी ना छूटे, हाथों की मेहंदी ना छूटे, वीर कुंवारी वाली है। हाथों की मेहंदी ना छूटे, तू वीर कुंवारी वाली है। नाद से कहा कि हे परमात्मा, हे भगवान, जिसने मुझे भोजन कराया, एक को नहीं 2-2 को जान को बचाया है, परमात्मा उसे सुहागवती होने की ये भगवान से प्रार्थना करते। भगवान सुन लेते हैं और ठीक 12 बज चुके हैं। अब सांप बोला कि दोस्त अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए, ठीक 12 बजे हैं, अब तुम मेरे डंक से तुम बच नहीं पाओगे। कहा दोस्त हाजिर हूं, 10 लो। कहा 10 लो। सांप उसके पैर में जोर से फन को मार दिया। एक बार नहीं, फिर दोहराया, तिहराया, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जरा सा भी असर नहीं हुआ। कहा दोस्त अरे तुम्हें जहर तुम्हारे शरीर में आ नहीं रहा है क्या? कहा नहीं दोस्त,
अगर जहर आता तब तो मैं मर ही जाता, लेकिन देख मैं हंस रहा हूं। कहा दोस्त ये क्या हो गया? फिर ऊपर चढ़ गया और उसको जिधर मर्जी हुआ उधर से डंक मारना शुरू कर दिया। लेकिन और ये अशोक कुमार जी के मम्मी हैं, उनके द्वारा फिर ये 50 रुपए का दान आया है। महादेव सदैव 100 परिवार के ऊपर दया की बारिश करते रहेंगे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। और देखिए बड़ा ही सुंदर अवसर है जो आज जिन्होंने इस जमीन को दान दिए हैं, जिस पर मंदिर भोला बाबा को बनेंगे, उन्हीं के द्वारा ये 50 रुपए का दान आया है। महादेव सदैव 100 परिवार के ऊपर दया की बारिश करते रहेंगे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। देखिए ऐसे ऐसी धरती पर दानी है, और जो भूखे को भोजन कराता है उसे क्या मिलता है, और ये धरती जिसने दान दिया है उन्हें क्या मिलेगा, इसके बारे में भी आप लोग जानेंगे। कहा गया है रहिया निहारे सिसिया अरे धर के धिया नमा कहिया ले अइबो शिव गुरु हमरो आई कहिया ले अइबो शिव गुरु हमरो आई गाना लेकिन नहीं मरा। नहीं मरने के बाद यमदूत कहा मैं भगवान से जाकर पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। भगवान विष्णु के पास पहुंचे चारों, कहा प्रभु 12 बजे रात्रि में भगवान को जगाते हैं, केवाड़ी को ठकठकाते हैं, भगवान उठते हैं। कहा तुम लोग यहाँ, कहा पहले आप मुझको ये बताइए कि जो काम मैं करने के लिए गया था, जो काम आपने मुझको सौंपा और आज वह काम विफल हो गया। मैंने उसे कितनी बार डसा लेकिन वह बच्चा मरा नहीं, क्यों? कहा सुनो इसलिए नहीं मरा, जानते हो एक भूखे को भोजन देने के बाद जिसने भोजन किया उसने मुझसे प्रार्थना की कि हे प्रभु जिसने मुझे भोजन दिया है उसका पति सलामत रहे, सुहागवती रहे। मैं उस समय उसे वरदान दिया कि जाओ ऐसा ही होगा। भला बताओ जिसको भगवान नहीं मारेगा भला उसको दुनिया में कौन मार सकता है? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। पालन बाका होता जिसको, पालन बाका होता जिसको उसको रक्षक दया, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
आइए, आपने सुना कि भूखे को भोजन कराने के बाद क्या लाभ मिलता है, उस बात पर आप लोग गौर करेंगे। अवश्य ही अगर कोई भूखा आ जाए दरवाजे पर तो उसको प्रेम से बिठाकर भोजन कराइए और भोजन कराने के फल आपको तुरंत मिलेगा, फल मिलेगा।